पहलगाम में हुई दर्दनाक घटना से जहां एक और देश के बच्चे बच्चे में गुस्सा है, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव को ये दुख की घड़ी भी अपनी राजनीति चमकाने का अवसर नजर आती है। लेकिन यादव जी कम से कम वक्त की नजाकत को तो समझते। पहलगाम में हुई घटना से एक और जहां पूरे देश में आक्रोश है, तमाम राजनेता, राजनीतिक दल, सोशल वर्कर्स जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अपनी जान गंवाने वालों के परिजनों के साथ मजबूती से खड़े हैं। इस दुख की घड़ी में उनके साथ मानसिक और शारीरिक तौर पर उन्हें मजबूती दे रही हैं, उन्हें बल दे रही हैं। ऐसे में कानपुर के शुभम द्विवेदी को श्रद्धांजलि देने और उनके परिवार से मिलने के जवाब पर अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है उसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इस बयान से ये तो साफ हो गया कि ऐसे नेता सिर्फ जाति देखकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने पीड़ितों के दरवाजे पर जाते हैं और समाचार पत्रों और टेलीविजनों की सुर्खियां बनते हैं। बताते हैं आपको पूरा मामला आखिर है क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया, मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। अखिलेश यादव ने शुभम द्विवेदी और उनके परिवार से मिलने के नाम पर कहा कि हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है। ये एक ऐसे नेता का बयान है जो कभी प्रदेश का मुख्यमंत्री था। अब इस बयान पर सियासी घमासान पूरे प्रदेश में जारी है। बीजेपी ने अपने पार्टी कार्यालयों के बाहर अखिलेश यादव के पोस्टर और होर्डिंग जारी कर दिए हैं। ये पोस्टर जो आपकी स्क्रीन के सामने है, बीजेपी ने अपने कार्यालय के बाहर लगाया है। इस पोस्टर पर लिखा हुआ है, शर्म करो अखिलेश यादव जी, खूंखार अपराधी मुख्तार अंसारी की मौत पर दिखा रहे संवेदनाएं, आतंकी हमले का शिकार हुए हिंदू शुभम द्विवेदी के घर जाने में क्यों खत्म हो गई भावनाएं। फर्क है साफ, शायद आतंकियों से रिश्ता है खास, हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों, पूछता है हिंदू समाज। आपको बता दें कि पहलगाम के बेसरन घाटियों में हुए आतंकी हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी की भी जान चली गई थी। वो अपनी शादी के बाद पत्नी संग कश्मीर घूमने गए थे। घटना के बाद से शुभम का परिवार सदमे में है। बुधवार को शुभम का अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभम को श्रद्धांजलि देने कानपुर पहुंचे। परिवार से मुलाकात कर उनका ढांढस बांधा, मगर सपा के मुखिया अखिलेश यादव से जब शुभम द्विवेदी के घर जाने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने जो गैर जिम्मेदाराना जवाब दिया उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सुनिए वो अखिलेश का बयान जिसमें वो ये कहते सुने जा सकते हैं कि मेरा शुभम से कोई संबंध नहीं है। हालांकि परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है और मैं तो अपने पार्टी के लोगों से कहूंगा। अखिलेश यादव ने गुरुवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि वो शुभम के परिवार से मिलने नहीं जाएंगे, मगर नहीं जाने के पीछे जो वजह बताई है वो काफी हैरान कर देने वाली है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वहां कुछ भी कर सकती है, इसीलिए सावधान रहना जरूरी है। जब मैं मुख्यमंत्री था तब एक फौजी के यहाँ गया था, उस कमरे में आरएसएस के लोग बैठे हुए थे, उन्होंने क्या करवाया था आप पता करवा लीजिए। अखिलेश के बयान के बाद बीजेपी नेता शहजाद पूनेवाला ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। अखिलेश यादव जी का कहना कि शुभम द्विवेदी से और उनके परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। ये अंसारी के साथ क्या संबंध था आपका? वोट बैंक का संबंध था। वहां तो पहुंच गए थे सभी लोग इनकी पार्टी से फातिया पढ़ने, परंतु अब क्योंकि नाम शुभम द्विवेदी है और क्योंकि हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया है, तो चाचा जी रामगोपाल यादव जी बोलते हैं कि नहीं, हिंदू को तो हिंदू ही मारता है, ऐसा कोई धर्म देखकर मारा नहीं गया। और दूसरी ओर भतीजे अखिलेश यादव जी कहते हैं कि मैं पीड़ित के घर नहीं जाऊंगा। पूरे प्रदेश के सभी नेतागण, मुख्यमंत्री से लेकर बाकी लोग उस परिवार के साथ खड़े हैं, सांत्वना दे रहे हैं, परंतु असंवेदनशीलता की हद पार कर दी है दोनों चाचा ने और भतीजे ने। चाचा बोलते हैं हिंदुओं को तो मारा ही नहीं जा रहा, हिंदू को हिंदू मार रहा है, और भतीजा बोलता है कि मैं इनके परिवार के साथ सांत्वना देने के लिए खड़ा नहीं हूं। एक और यूपी के पूर्व सीएम का ये बयान आता है। दूसरी ओर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दुख की घड़ी में परिवार को सांत्वना देने पहुंचे थे। तो ये अपने आप में साबित करता है कि अखिलेश यादव की सहानुभूति या तो राजनीतिक फायदा देखकर निकलती है या जाति देखकर। जाति देखकर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते दिनों शहीद लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव की मृत्यु पर उन्होंने शोक व्यक्त किया था और अब ऐसा बयान। दरअसल अखिलेश के बयान से एक सवाल मन में और आता है, वो ये कि जब मुख्तार अंसारी जैसे लोगों पर कार्यवाही होती है तब अखिलेश अपनी सहानुभूति दिखाते हैं, और जब कोई निर्दोष जान गंवा दे तो इन्हें राजनीति सूझती है क्यों?
बहरहाल खबर में इतना ही। खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। मेरा नाम रूपाली शर्मा है। शुक्रिया।